के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना तब तक सही नहीं है जब तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि हम वहां जाके ही बता सकते हैं अभी हम पे क्या है। तो इतना तेजी से काम बिना किसी पहले से पूर्व निर्धारित साजिश के अलावा नहीं हो सकता, इसलिए हमें सब लोगों पे शक है। वो तो खूब कह रहे हैं कि हमें जो है कुंदरकी में मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है, तो उन मुस्लिम समाज में भाजपा क्या कर रही है? उनकी हत्या भाजपा क्या कर रही है? उनके नेता क्या कर रहे हैं? सर, संभल वाली घटना को लेकर लगातार जांच प्रक्रिया जारी है, लेकिन ऑब्वियसली आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती तब तक वहां जमीन पर क्या चल रहा है इस पर कुछ भी कहना जो है मात्र जो है अपने विचार हो सकते हैं। वहां के लोगों की हालत कैसी है, वहां रोटी पानी की व्यवस्था कैसी है, वहां जो है बिजली की व्यवस्था कैसी है, कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग जो हैं कस्टडी में हैं, कितने निर्दोष हैं, कितने दोषी है, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना तब तक सही नहीं है जब तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि हम वहां जाके ही बता सकते हैं अभी हम पे क्या है। पुलिस की बाइट है, एडमिनिस्ट्रेशन की बाइट है, इसके अलावा क्या है? आम जनता क्या? मीडिया से तो जनता बात नहीं कर रही। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, कोशिश की है जानने की, इंटरनेट वहां का भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हम लोगों से उस तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए बार बार हम लोग जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम जिम्मेदार होने के नाते ये भी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि शांति बहाल हो। और जिन लोगों को, जैसा मैंने आपसे कहा था, देखिए अब कमिश्नर ने वो बात बोली जो उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया परसों कि अगर जिनकी जान गई है, अगर वो चाहे तो एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो वो उनके परिवार के लोग करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब ये एफआईआर दर्ज होगी और जिसके नाम वो दर्ज करा रहे हैं उसके नाम दर्ज होगी और फिर इसमें जांच होगी, तो फिर शायद जो है दोबारा कोई गोली चलाने से पहले सोचेगा कि गोली चला किसी की जान नहीं लेनी। और बहुत सारे रास्ते थे। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सुपरमैन है, उनकी जिंदगी की अहमियत है, उनके परिवारों को भी उनके जो है उनका ख्याल होना चाहिए, हमें भी ख्याल है। लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी पे जब निजीकरण बढ़ रहा है तो क्या आरोप लगता है कि सरकारी काम बड़े धीरे से होता है, इसलिए हमें निजीकरण करना है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना है। लेकिन यहां क्या हुआ? 19 तारीख को पिटीशन दायर हुई, सिंगल पार्टी जो है ऑर्डर हो गया और उसके बाद शाम में सर्वे टीम गठित होगी और सर्वे के लिए भी निकल गई टीम। तो इतना तेजी से काम बिना किसी पहले से पूर्व निर्धारित साजिश के अलावा नहीं हो सकता, इसलिए हमें सब लोगों पर शक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी कौन है, किसने क्या किया, क्या वहां विषय आ रहा है। मेरा कहना यह है कि इसकी फेयर जांच हो और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या इसके पीछे रीजन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं दोबारा ऐसी हिंसा ना हो, क्योंकि हिंसा जब होगी तो बुनियादी मुद्दों से ध्यान हट जाएगा। जो लूट हुई है उत्तर प्रदेश में उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अब प्रायोरिटी लोगों की जान है तो हम संभल पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन संभल के बाद हम ये जो लूट उत्तर प्रदेश में हुई है वोटों की उपचुनाव में, इस पे भी हम लोग चर्चा चाहते हैं। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र की अस्मिता लूटने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, इस पे भी हम लोग चर्चा चाहते हैं। जहां कई जगह पे जिन लोगों ने वोट, उनका अपना राइट है, जैसे करल में एक बिटिया ने वोट नहीं दिया एक पार्टी को तो उनके नेताओं ने हत्या कर दी, इस पे भी हम लोग चर्चा चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वोट अपना अधिकार हो, किसको देना चाहते हैं। लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, वो तो खूब कह रहे हैं कि हमें जो है कुंदरकी में मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है, तो उन मुस्लिम समाज में भाजपा क्या कर रही है? उनकी हत्या भाजपा क्या कर रही है? उनके नेता क्या कर रहे हैं? और फिर मैं आपको कहूंगा, धर्म व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन धर्म से ज्यादा बुनियादी मुद्दों पे जो लड़ाई है जिससे जनता का हित सुनिश्चित हो, उस पर भी काम करना चाहिए। बात वोट पर कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि SC, ST, OBC जिन्होंने वोट दिया उनके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि EVM जो है सही तरीके से बिल्कुल नहीं काम किया और बैलेट पेपर से मांग कर रहे हैं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। आप क्या मानते हैं? मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ और हम बहुत दिनों से इस आंदोलन को नीचे लेवल पर चला रहे हैं। अब कांग्रेस के लोगों ने अब कहना शुरू किया, लेकिन हम तो इस आंदोलन को पिछले 10-12 साल से चला रहे लगातार कि EVM के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। और उसका कारण है, आप देखो जैसी रिपोर्ट्स आ रही है कि एक पूरा गांव है जो कह रहा है हमने इस पार्टी को एक्स पार्टी को वोट दिया है, लेकिन उनका खुद का वोट जो है वहां 0 वोट आ रहा है। तो जब अगर किसी चीज पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, वो हमारी वोट है। अगर वोट के अधिकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और जनता अगर चाहती है तो बैलेट पेपर चुनाव, तो क्या सरकार क्या दिक्कत है? अमेरिका में 1.5 महीने चुनाव नहीं होता क्या? जब हम रिजल्ट, जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ वो 19 तारीख में था और रिजल्ट कब आया पार्लियामेंट का? 4 जून को। लगभग 1-1.25 महीने का डिफरेंस था। जब जनता फर्स्ट फेज वाले 1.25 महीने इंतजार कर सकते हैं तो 2 दिन और काउंटिंग में इंतजार हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है?
लेकिन वोट पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं वोट की चोरी की, ये तो इससे तो बचेंगे हम लोग।